हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। देश दुनिया का हम हाजिर हो चुके हैं। सिंगापुर से आया कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से आने जाने वाली फ्लाइट तुरंत बंद की जाए। उन्होंने सिंगापुर से आए कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। पंजाब में 100% टीकाकरण कराने वाले गांवों को मिलेगी 10 लाख की विशेष सहायता, सीएम ने की घोषणा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को अहम ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण में 100% टारगेट हासिल करने वाले गांवों को 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंतर्गत यह घोषणा की गई है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने पंच और सरपंचों से अपने गांव को कोरोना के खिलाफ जंग में आगे रहने की अपील की है। सीएम ने पंचों सरपंचों से हल्के लक्षण नजर आने की स्थिति में भी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने और टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। तूफानी ताउते के बीच समंदर में फंसे लोगों की आईएनएस कोलकाता ने बचाई जान। अत्यधिक खतरनाक चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार की रात गुजरात के तट से टकराया, लेकिन इसके पहले तूफान ने 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में भी तबाही मचाई। यह तूफान पिछले हफ्ते अरब सागर में उठा था और फिर कल गुजरात पहुंचने के बाद अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाकर 1 जून तक किया। कोरोना के मामले के चलते ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन 1 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व की तरह वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में जानकारी दी। जरूरी चीजों की खरीद की अवधि भी 4 घंटे कम करते हुए सुबह 7 से 11 बजे तक कर दी गई है। सीबीएसई की बड़ी घोषणा, स्कूल अब 30 जून तक सबमिट कर सकेंगे 10वीं के छात्रों के अंक। दूसरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों के लिए 10वीं कक्षा के अंक सबमिट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीएसई और समृद्ध स्कूल 30 जून तक छात्रों के अंक सबमिट कर सकेंगे। इसके अलावा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की रद्द की गई बोर्ड परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन अंक जमा कराने की तारीखों को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। भयंकर तूफान ताउते ने गुजरात तट को किया पार, कमजोर हो रहे चक्रवात। गुजरात में 2 दशक के सबसे भयंकर तूफान चक्रवात ताउते ने सोमवार रात को दस्तक दी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि तूफान गुजरात के तटों से टकराया और करीब 4 घंटों तक इसका सबसे भीषण असर देखने को मिला। इस दौरान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बिजली के खंभे गिरने से विद्युत आपूर्ति चरमरा गई। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन ताउते उत्तर और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ा और पोरबंदर से महुबा के बीच गुजरात के तटों से गुजरा। आज और महंगा हो गया फ्यूल, मुंबई में 100 के करीब पहुंचा पेट्रोल। मई महीने में अब तक 11 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। आज पेट्रोल में 29 और 31 पैसे और डीजल में 27 से 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इंदौर में ब्लैक फंगस से 120 से ज्यादा मरीज, बाजार में नहीं मिल रहा जरूरी इंजेक्शन। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल ब्लैक फंगस के 120 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, लेकिन इनके इलाज में आवश्यक एम्फोटेरोसिन बी इंजेक्शन के कथित रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं होने के चलते तमीजदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी के साथ वैक्सीनेशन शुरू करने का किया ऐलान। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी के साथ कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपस में गठजोड़ किया। एक बयान के मुताबिक टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत अपोलो के केंद्रों में सोमवार को हैदराबाद में और इसके बाद मंगलवार को विशाखापत्तनम में होगी। इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में किया जाए। देश में कोविड-19 के 2.81 लाख से अधिक नए मामले, वहीं 4106 लोगों की मौत। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज की सूची से किया गया बाहर, सरकारी टास्क फोर्स का फैसला। खबरों के मुताबिक कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। कुछ दिन पहले कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी। इसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता। हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त निगरानी समूह ने कोविड-19 मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिक गाइडलाइन जारी की है। इस संशोधित गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
गाजा पट्टी पर इजराइल का जबरदस्त हमला, 42 की मौत, यूएन प्रमुख का संघर्ष खत्म करने की अपील। इजरायली सेना ने कहा है कि पिछले सोमवार से इजराइल की ओर तटीय पट्टी से लगभग 3000 रॉकेट दागे गए, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। भीषण संघर्ष में सोमवार से अब तक गाजा में 197 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि इजराइल में 10 लोगों की मौत हुई है। फार्मा कंपनी सैनोफी और जीएसके कोविड वैक्सीन के 2 चरणों के परीक्षण नतीजे सकारात्मक। फ्रांसीसी फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज कंपनी सैनोफी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी जीएसके ने सोमवार को अपने कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की सूचना दी है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है। 50 डॉक्टरों ने एक दिन में कोरोना से गंवाई जान, दूसरी लहर में चिकित्सकों पर बरसा कहर। कोरोना की दूसरी लहर आम आदमी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कहर बनकर गिरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि 24 घंटे में देश में 50 डॉक्टरों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। आईएमए का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 31 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामले में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर पहले से लागू कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई तक करने का सोमवार को निर्णय लिया। राज्य में 5 मई से दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिससे मंगलवार 18 मई को समाप्त होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने महामारी समीक्षा के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक में कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई तक करने का फैसला लिया है।